राधे राधे। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे करें, किन चीज़ों का भोग लगाएं, उनको रंग किस प्रकार लगाएं कि उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे न लगे। तो हमें बहुत ही सुरक्षा सेफ्टी के साथ अपने कान्हा जी के साथ होली खेलना है। कहते हैं कि कान्हा जी को होली खेलना बहुत पसंद है। वो अपनी राधा रानी जी के साथ ब्रज में होली खेला करते थे। और आज तो सच में मतलब पूरा फागुन का महीना ही होली का महीना होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अपने कान्हा जी के साथ हमें होली कैसे खेलना चाहिए। तो देखिए प्यारे कान्हा जी कितने आज खुश दिखाई दे रहे हैं। और आज तो उनको अबीर गुलाल लग रहे हैं। और आज तो बहुत ही मतलब खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और आज तो बस यही मन कर रहा है कि अपने कान्हा जी के लिए ये गाना गाऊं। होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बाके बिहारी, आज मन बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज मन तरस रहा। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। तो देखो प्यारे कान्हा जी कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कान्हा जी के साथ होली खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी अबीर गुलाल रंग उनको लगा देते हैं। बाद में क्या होता है, फिर कान्हा जी के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उनका कलर छूट जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं खेलना है। हमें सिर्फ जो ऑर्गेनिक जो नेचुरल अबीर आता है उसी सिर्फ अबीर के साथ ही खेलना है। कोई कलर हमें कान्हा जी को नहीं लगाना है। क्योंकि कान्हा जी को जब हम कोई कलर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार वो दाग पड़ जाता है, फिर छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। तो हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर दिखने चाहिए, बहुत प्यारे दिखने चाहिए। और देखिए आज तो कितने सारे अबीर हैं, बहुत सारे कलर हैं। ये है हमारे श्याम बर्ड वाले कान्हा जी। तो ये कैसे पीछे हट सकते हैं भाई, इनको भी तो खेलना है। तो आज तो ये भी अपना अबीर के साथ देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं कि आज वो होली खेल रहे हैं। फागुन का जो महीना होता है वो होली का महीना होता है। यानी कि हम घर में तो खेलते ही खेलते हैं, लेकिन यदि हमने कान्हा जी को घर का सदस्य माना है तो हमें कान्हा जी के साथ रंगों की होली ज़रूर खेलनी चाहिए। अपनी राधा रानी जी के साथ भी खेलनी चाहिए। तो देखिए ये जो कलर है आप देख सकते हैं, ऐसे कलर हमें बिल्कुल नहीं लगाने हैं कि जो कलर कान्हा जी को लग जाए फिर छूटे ना। तो हमें सिर्फ जो नेचुरल अबीर आता है कलर में वही कान्हा जी के चेहरे पे लगाना है। और कोई ऐसा नहीं लगाना है जिससे कि कान्हा जी क्या कहते हैं, कान्हा जी का कलर छूटे या उनका कोई दाग लग जाए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए अबीर जो होता है वो आसानी से छूट जाता है। तो कान्हा जी के साथ आप जब भी होली खेलें इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए हमारे कान्हा जी लोग होली खेल चुके हैं और अब उनका समय है भोग लगाने का। तो जब भी आप कान्हा जी को भोग लगाएं तो आप पर्दा ऐसे ज़रूर लगाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं और दिखाते हैं, तो ऐसे क्या होता है कान्हा जी भोग को नहीं स्वीकार करते हैं। हमें भोग रख देना है। देखिए आज लंच में मैंने बनाया है, छोटी छोटी मैंने पराठे बनाए हैं और मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाया है। आपके घर में जो भी बिना नॉनवेज के, बिना लहसुन प्याज के जो भी सात्विक खाना बनता है उस खाने का हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना चाहिए। और इससे क्या होता है, लड्डू गोपाल जी बहुत ही खुश होते हैं।
और हमें 1 गिलास 2 गिलास पानी भी रख देना चाहिए। अपने कान्हा जी की सेवा हमें सच्चे मन से और लगन से करनी चाहिए। आज तो कान्हा जी ने बहुत सारी होली खेली है, तो बहुत उनको भूख भी लगी हुई है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कान्हा जी को दूध का भी भोग लगाएंगे। और जो भी हमारे घर में सात्विक तरीके से भोग बनता है, वो भोग हमें कान्हा जी को लगा देना है। भोग लगाने के बाद ही हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना है, क्योंकि कई बार लेट हो जाता है तो हमारे कान्हा जी को भूख लग जाती है। तो हम कई बार भोग लगा देते हैं, जब दूध पिला देते हैं तो कई बार पहले भी कर देते हैं और बाद में। तो हम जब भी अपने कान्हा जी के साथ होली खेलें तो हमें सबसे जो विशेष ध्यान यही देना है कि हमारे कान्हा जी का जो कलर है वो नहीं छूटना चाहिए। कान्हा जी का को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम जब अपना भी कई बार हमारे ऊपर क्या होता है, रंग कई बार लग जाता है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे छूट जाता है। लेकिन जो कान्हा जी बने होते हैं, कोई अष्ट धातु के बने होते हैं, कोई कोई क्या कहते हैं कि पीतल के बने होते हैं, कोई फाइबर के बने हैं लाला। तो कई बार ऐसा कलर होता है कि उनके ऊपर डाल दो फिर वो कलर जाता नहीं है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ यही करना है कि जो भी ऐसा होली खेलना है कि होली खेलते समय कलर बिल्कुल न जाए। मतलब यानी कि कान्हा जी जैसे पहले चमकते हैं वैसे ही चमकते रहें। तो देखिए आज इन्होंने कपड़ा भी पहन लिया है होली वाला, और बहुत ही सुंदर हमारे लाला जी दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं कन्हैया जी, और बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। सच में कान्हा जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य का बात होता है। जो भी कान्हा जी की सेवा करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। और कान्हा जी को हम जब घर का सदस्य मान लेते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली जो विपदा है वो टल जाती है। अब देखिए, अब हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना है, बहुत सुंदर श्रृंगार करना है। तो आप भी जब भी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेले तो आपको किस तरीके से पहले होली हमें पहले उनको कुछ खिला देना, फिर हमें उनके साथ होली खेलना है, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। कान्हा जी को श्रृंगार करना बहुत प्रिय है, बिना श्रृंगार किए वो होली नहीं खेलते हैं। तो होली खेल एक होता है रंगों की होली। रंगों की होली हमें पहले ही कान्हा जी के साथ खेल लेना है। अब श्रृंगार करने के बाद भी हमें कान्हा जी के साथ अबीर की भी होली खेलनी है। बहुत फूलों की, जैसे फुलेरा दूज में क्या होता है, हम फूलों की होली अपने कान्हा जी के साथ खेलते हैं। तो आज मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वृंदावन में तो होली का पूरा 1 महीने का ही चलने लगता है। वहाँ पे देखेंगे बांके बिहारी मंदिर में होली, और ब्रज में होली, वृंदावन में, मथुरा में, हर तरफ बरसाना में होली। हर जगह जहाँ देखो राधे कृष्ण सिर्फ होली का ही उत्सव मनाया जाता है। पूरे महीना वहाँ पे होली मनाया जाता है। लोग अबीर गुलाल लेकर अपने कान्हा जी को उनको लगाते हैं और उनके साथ होली ज़रूर खेलते हैं। तो हम यदि वृंदावन तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हम अपने घर पर ही विराजमान अपने कान्हा जी के साथ, अपने लड्डू गोपाल जी के साथ हम होली का जो उत्सव है वो बहुत खेल सकते हैं। और श्रृंगार करना, कहते हैं कि कान्हा जी का, ठाकुर जी का अपने जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करो उतना ही ठाकुर जी खुश दिखाई देते हैं और उतना ही वो प्रसन्न होते हैं। कान्हा जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य की बात होती है। हम जब भी कान्हा जी की सेवा करते हैं, कान्हा जी हमेशा देखेंगे खुश होते हैं। वो जिनके घर में रहते हैं उनके घर में एक न एक चमत्कार भी होता है। बहुत सारी कान्हा जी लीलाएँ करते हैं, धीरे धीरे इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। और कान्हा जी इच्छा जिसकी पूर्ण कर दी तो समझो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लाला परीक्षा भी बहुत लेते हैं। और देखिए कितने लाला जी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने होली खेला है। और जब ये जिस दिन होली खेलते हैं
तो भाई उस दिन तो इनके चेहरे पर ही अजीब सी ही चमक रहती है। तो देख रहे हैं लाला जी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने होली खेला है और अब समय है फिर से गुलाल की होली खेलने का, क्योंकि कान्हा जी का भी मन थोड़ी भरा है। अभी तो कान्हा जी को और होली खेलना है। तो अब हम सूखे जो गुलाल है उससे हम कान्हा जी के साथ होली खेलेंगे। अभी हम रंगों के साथ खेल रहे थे, क्यों अब हमें सूखे, जब हम उनका श्रृंगार कर देंगे तब हमें सिर्फ सूखे जो गुलाल होते हैं उन्हीं के साथ होली खेलना है। और कलर ऐसे होना चाहिए कि कान्हा जी को क्या कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, कान्हा जी का कलर बिल्कुल छूटना चाहिए। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक कलर ही खरीदना है कान्हा जी के साथ होली खेलने के लिए। तो इधर देखिए छोटे तो बहुत ज़्यादा आज होली खेले हैं। तो हम जब भी कान्हा जी के साथ होली खेले तो विशेष जो नियम है उसका ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि कान्हा जी को ऐसा कोई रंग नहीं लगाना है जिससे उनका कलर छूटे, उनको दुख हो। और इस चीज़ का हमें हमेशा विशेष ध्यान रख देना है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप लोग भी कान्हा जी के साथ होली ज़रूर खेलें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।